ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और मीठे मीठे बच्चों के लिए। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा निराकार भगवान क्या कह रहे हैं मीठे मीठे बच्चों से। कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों और भक्तों, तुम जानते हो तुम्हारा टाइम बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है? तो ध्यान से सुनो। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा टाइम बच्चों बहुत टाइम तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। कैसे वैल्यूबल है? क्योंकि यह संगम युग 5000 में एक ही बार मिलता है। इस युग की बहुत वैल्यू है, इसीलिए यह युग तुम बच्चों के लिए है। तुम ही बच्चे भगवान के श्रेष्ठ बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो और भक्त भी हैं। शिव बाबा की ज्ञान मुरली पढ़ते हो, ईश्वरी स्टूडेंट हो। तुमने अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान निराकार को पहचाना है और जाना है। इसलिए तुम्हारे लिए ये युग भी संगम युग है और तुम्हारा टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। इसलिए तुम्हें बच्चों क्या करना है? ध्यान से सुनो। भगवान कह रहे हैं, इसलिए तुम बच्चों को बेफालतू की बातें नहीं करनी है और बेफालतू की बातों में और रिमझिम की बातों में, अनकही बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए बाबा ने प्रश्न में कहा, बच्चों, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम्हें क्या करना है? बाप की कौन सी तुम्हें श्रीमत मिली है, कौन सी राय मिली है? भगवान कह रहे हैं, अब बच्चों तुम सुनो, मैं उत्तर बताता हूँ। तो भक्त और मीठे मीठे बच्चे भगवान के उत्तर सुन रहे हैं। स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार से कह रहे हैं। शिव बाबा परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चे, तुम जब कि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना घमंड होना चाहिए। बिल्कुल भी खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल फूल की तरह खिलता रहना चाहिए। इसलिए तुम्हें ये पाठ पढ़ा रहे हैं। भगवान ने कहा, आसुरी स्वभाव, आसुरी संस्कार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, भगवान शिव बाबा ने, कोई पर क्रोध भी नहीं करना है, किसको भी दुख भी नहीं देना है, ना कोई क्रोध करे। अगर कोई क्रोध करता है तो वो आपे ही दुख भोगेगा, आपे ही पाप का भागी बनेगा। इसलिए आसुरी देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। फिर भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा क्या कहते बच्चों से? कोई पर क्रोध नहीं करना और किसी को भी दुख भी नहीं देना, कोई भी फालतू की बात भी नहीं करनी, बातें कान से नहीं सुननी है। एक तरफ सुनो, एक तरफ निकालो। ये दुनिया है। दुनिया में तो कह रहे हैं सब अज्ञानी ही हैं, क्रोध के बस अज्ञानी है, संगत से दुर्गत हो जाती है। इसलिए सत्य की संगत करो, बेफालतू की बातें से दूर रहो। जब तुम्हारी इज्जत ना हो तो उससे किनारा कर लेना चाहिए। तुम्हारी वैल्यू करने वाले की इज्जत होगी, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, क्रोध करेगा, निंदा चुगली करेगा, वो अपना पाप का भागी बनेगा। वो पाप की गठरी
सिर पे ला देगा, जो कोई भी उतार ना सके, वो फिर मिलेगी। बाबा ने कहा, इसलिए बातें कान से नहीं सुननी है, एक कान से सुननी है, दूसरी कान से निकाल देनी है। बाबा ने कहा, श्रीमत है भगवान की, हियर नो इविल। बाबा कह रहे हैं बच्चों, ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों का बैठना बहुत सिंपल होना चाहिए। कहीं भी तुम बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठे हो, चाहे कुटिया में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते तो जानते हो। अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए क्या बन रहे हो तुम बच्चे? देवता बन रहे हो। कौन बना रहा है? स्वयं भगवान ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा, भविष्य भी तुम्हारा देवी देवता बन रहे हो। तुम्हें भी हाँ, कहते हैं भगवान कि तुम कांटों से फूल बन रहे हो। और बाबा यानी भगवान शिव बाबा बागवान भी है और माली भी है। हम बाप को याद करने से 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे जहाँ बैठो, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है। भले कोई नाराज हो, गुस्सा करे, तो तुम समझो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ भी बैठो, मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, भोजन बनाओ, बुद्धि में सिर्फ भगवान शिव बाबा को, अपने परम पिता परमात्मा को याद करो कि उन्होंने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतने अच्छे अंग दिए हैं, रोटी भी मुझे दी है खाने के लिए, पकाने के लिए, कर्म भी अच्छा दिया है और संगत भी अच्छी दी है ब्राह्मणों की। इस मुरली की संगत दी है। जो मुरली सुनते हैं, जो मुरली ज्ञान मुरली सुनकर अपना भविष्य बनाते हैं, अपना स्वभाव को चेंज करते हैं, वो बच्चे दिली मुराद पूरी होती है। उन बच्चों की जो भी मन में मुरादें होती हैं, सारी पूरी होती हैं। श्रीमत पर चलते फिरते सब कुछ करते, सिर्फ याद में रहो। किसकी याद में रहो? बाप परमपिता परमात्मा की याद में रहो, क्योंकि वही तुमको अधिकार देते हैं, जायदाद भी देते हैं। 84 का चक्र भी याद आता रहे। इसमें और क्या तकलीफ है बच्चों? भगवान ने कहा, कुछ भी नहीं। बच्चे कह रहे हैं, जबकि हम देवता बनते हैं, कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई क्रोध करता है तो करे, किसको दुख नहीं देना है। कोई दुख दे रहा है तो दे। कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ भगवान परमपिता परमात्मा सत्य बाप को याद करना है। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी है। कोई किसी को अच्छा नहीं बताता है, भले ही अच्छे के लिए कहो। भगवान अब क्या कह रहे हैं, आधा कल्प से तो तुम सुनते आए हो, संगत करते आए हो, तो संगत से नीचे गिरोगे तब तुम ही मजा लो। मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, ऐसी संगत क्यों करो? अब बाप स्वयं परम पिता परमात्मा क्या कहते हैं? कहते हैं, ये झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यू है। पढ़ाई से ही तुम अपना कल्याण करते हो। जो पढ़ाई नहीं करते हैं, भगवान की याद नहीं करते हैं, निंदा चुगली, तो उनका बॉम्ब्स है, माइंड है, वो भारी होता रहता है। माइंड का चेहरा कुछ और हो जाता है जब माइंड भारी हो जाता है। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। भगवान परम पिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं और पढ़ाने आए हैं, श्रीमत देते हैं। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप परमपिता परमात्मा को याद करो और अपने को आत्मा समझो। एक दो के सामने बिठाते हैं
तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बन जाते हो, और जो नहीं बैठते वो कांटे के कांटे बने रहते। कितनी अच्छी बाबा राय देते हैं। इसके एक अलग अलग बीमारी होती है। भगवान कहते हैं बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन है? भगवान ने कहा तुम्हारा सर्जन भगवान है, वही अविनाशी सर्जन है। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए ये मुरली सुना करके निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाओगे। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भगवान हमारा है, हमारे श्रीमत पर चलाता है, अपनी श्रीमत पर हमें चलाता है और हम चलते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है। किसी की बात निंदा चुगली करोगे माइंड ऑफ होगा, लेकिन भोगती तो आत्मा है। तुम रोगी नहीं बनोगे बच्चों, सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है और करते रहोगे। बच्चे गले घुट जाते हैं, जब कोई बात आ जाती तो गले घुट जाते। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाते हैं बाबा के पास। बहुत अच्छा है बच्चों। प्रदर्शनी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है। तुम्हारा लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना। भगवान कहते हैं भारतवासी पहले देवी देवता थे। ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर भगवान, इसलिए उनको ब्रह्मा को भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे जो ब्राह्मण है, तुम बच्चे ब्राह्मण हो, ऊंची चोटी वाले हो, ऊंची बात वाले हो, ऊंची शान वाले हो, क्योंकि तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा भगवान बाप है, जिससे तुम्हारे सारे संबंध हैं। तुमने उन्हीं से राय लेकर हर काम करते हो। तुम ब्राह्मण हो। विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण, जो कि ईश्वरी संतान तुम बनते हो। तुम बच्चे ये भी जानते हो, भगवान कहते हैं कि हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्राह्मणों में है। लक्ष्मी नारायण देवता हैं। लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम कितने ऊंच बनते हो और देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता है तो देवी वंश में परंपरा से चली आता है। मीठे बच्चे सिक्की लदे बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे तुम भी सर्विस कर सकते हो। कहीं भी रहो, मन से सर्विस करो, कोई सुने या ना सुने ज्ञान, तुम्हें अपना भाग्य बनाना है। जो नहीं सुनेगा वो अपना अभाग्य बनाएगा। अच्छी रीत धारण तुम्हें करके प्रजा बनना जाएगी। अच्छे के लिए सर्विस करनी है। तुम भारतवासी हो। तुम पहले से फिर हिस्ट्री रिपीट होती, बीच में है संगम युग। तुम बच्चे पुरुषोत्तम बन रहे हो और तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो, महान बन रहे हो। इसलिए बाबा ने धारणा में कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बेफालतू की बातें नहीं करनी है और बात मुख से नहीं निकालनी। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकालने रहते हैं, पत्थर नहीं निकालने हैं। भले पत्थर निकाले तो उसका आंसर तो देना ही पड़ेगा। ये कोई पाप थोड़ी है। पहले तुमको नहीं निकालना है। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं निरोगी बनाना है और बनना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिले हैं, ऐसे समझना है। इसी नशे में खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा हर कर्म में ब्रह्मा दादा को फॉलो फादर करना, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्रह्मा दादा को फॉलो करो और श्रीमत पर शिव बाबा की चलो, ज्ञान मुरली से चलो। याद शिव बाबा करो, ब्रह्मा को याद नहीं करो। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलो। जिसने स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो
करना होता है। सदा याद रहे कि हर कर्म जो हम कर रहे हैं, ये फॉलो फादर है। कॉपी करते समान बाप को समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हो, वैसे अटेंशन पर पेपर डालो। टेंशन नहीं करनी है, कॉपी तो हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थ बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनना है। और सहयोग लो, नहीं तो आगे टू लेट हो जाएगा। तुम्हें सहयोग लेना है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाता है। ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो मीठे बच्चों। ओम शांति।